बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर यह कि वजीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्द गिरोह खत्म हो जाना चाहिए, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा मुल्क से सियासी कचरा भी साफ करना पड़ेगा। एहतजाज के दौरान 170 से ज्यादा अहलकारों की हड्डियां टूटी। पुलिस रेंजर्स अहलकारों के जनाजे उठे। दुनिया ने देखा पीटीआई वालों ने झूठ बोला कि उनके 1000 बंदे मार दिए गए। इतने लोग मरे तो लाशें और जनाजे कहाँ हैं? एक इंसान की भी जान गई तो अडियाला में बैठा शख्स जिम्मेदार है। मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही? भाई पहले नहीं करनी थी ना ऐसी हरकतें। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो। हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। अटैक था फेडरेशन के ऊपर, पुलिस को शहीद किया, रेंजर्स को गोलियां मारी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी। झूठ बोला कि हमारे इतने लोग मर गए। कहने लगे कि 1000 बंदा हमारा मार दिया है। 1000 से 500 पे आ गए। 1000 मर गए, 500 मर गए, फिर 2000, फिर 270 पे आ गए। और अब सुनाए कि कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। बुशरा बीबी की फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी, ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास? एक इंसान की भी जान गई है तो उसका जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा इमरान खान। पुलिस ऑफिसर था, उसके यहाँ से गोली लगी थी और पीछे से निकल गई। अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई। 170 से जायद पुलिस वाला आज बिस्तर पे पड़ा है। सर टूटे हुए हैं, बाजू टूटे हुए हैं, हड्डियां टूटी हुई। इन्होंने एक्सपर्टीज हायर की हुई है, ट्रेन दहशतगर्द है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जवाब में गोली चला देते तो 5 मिनट का काम था, सब खत्म हो जाता। दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। इनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है। धरनों में कानून हाथ में लेने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। वजीर आजम की जेर सदारत फसादात की तहकीकात के लिए टास्क फोर्स का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हर हफ्ते जायजा लिया जाएगा। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। इजलास को बताया गया मौका इबादत से जमा किया गया असलहा, कारतूस, खौल और दीगर शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे और साथियों की शनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड बाकी है, वो अभी किसी को नहीं बताएंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में अलीमा खानम ने कहा बानी की सेहत से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई गईं। बानी को बताया तो हंस पड़े, कहा वो ठीक हैं, वर्जिश करते रहते हैं। बुशरा बीबी की तरह दीगर क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन थी। उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं। लेकिन बाकी क़यादत जो भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था। काफ़ी क्यासाराइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे इमरान खान की सेहत के बारे में। मैंने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। कोई 40-50 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। अखबार और पीटीवी की भी एक्सेस बंद कर दी थी। इस तरीके से अब तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। सेनेटर फैसल वाडा ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर लिखा बीबी, उसके हवारी और कासिम सूरी जैसों ने पानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब बानी पीटीआई को उस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। गुज़श्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट किया गया। घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा। बानी ने हुकूमत से बातचीत करने, सड़कों के बजाय असेंबलियों का रुख करने का अच्छा फैसला किया है। फैसल वाडा ने यह भी कहा बानी पीटीआई का ट्विटर वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें, वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कौम की हिमायत से तमाम मुश्किलों का मुकाबला करने को तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं हर खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने नारोवाल और सियालकोट के करीब तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। और
और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। सिपहसालार ने नारोवाल और सियालकोट के करीब तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क में इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का भी मुजाहिरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौजियों के साथ पूरा दिन मैदान में गुजारा। उनके तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। दुश्मन की तरफ से दरपेश किसी भी मुमकिना खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। मश्क का मकसद पेशा वराना महारतों और मैदान जंग के चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली को बेहतर बनाना था। खबर है बहावलपुर से, जहाँ पे एक मकान से मियाँ बीवी और 3 बेटों की लाशें मिली। पुलिस का कहना है कि वाकया खुदकुशी है या कत्ल की वारदात। कमरे से मिलने वाले पिस्तौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। वाकये में घर की सबसे छोटी बच्ची महफूज रही। काशिफ बलोच के भाई का कहना है कि उनका बड़ा भाई बुज़दिल नहीं था कि खुदकुशी कर ले। रात फोन पर बात हुई तो बताया था कि वालिदा को सुबह अस्पताल ले जाना है। मोहल्ले वालों का कहना है बच्ची बिस्तर के करीब जमीन पर सो रही थी। सिक्योरिटी गार्ड और आसपास के घर वालों ने फायर की कोई आवाज नहीं सुनी। इतना बुज़दिल नहीं था कि खुदकुशी कर लेता। अम्मी बीमार थी, कल रात तक बात हुई है। यही कहा था कि तुम लोग भी हॉस्पिटल आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। अहमद बशरकिया में इनका बिजनेस है, किसी से मिलना मिलाप इतना नहीं था। गार्ड होता है हमसाए साथ, वो भी यही बता रहे हैं कि कोई फायर किसी ने नहीं सुना। रेस्क्यू वाले गए हैं तो बच्ची फौरी हिली है। बच्ची बेड पर मौजूद नहीं थी, वो भी नीचे गिरी हुई थी या गालिबन नीचे उतर के खुद सो गई थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि नौजवान नस्ल को तखरीबी सरगर्मियों में मुब्तला करना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। एक सियासी क़यादत नौजवानों को गुमराह कर रही है। लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी में प्रिंसिपल ब्रिगेडियर मुजाहिद आलम की अलविदाई तकरीब से खिताब में गवर्नर ने कहा, एहतजाज से तालीमी इदारे बंद रहे, तलबा का नुकसान हुआ, नौजवान नस्ल ने मार धाड़ की सियासत मुस्तरद कर दी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की नौजवान टीम ने जिम्बाब्वे को आउट क्लास कर दिया। दूसरे T20 में 10 विकेट से फतह समेटकर 3 मैच की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। रिकॉर्ड साज स्पेल में 5 विकेट हासिल करने वाले सुफियान मुकीम मैच के हीरो रहे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पानी की कमी पूरी करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। वजीर आज़म का रियाद में वन वाटर समिट से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। आबी वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इकदाम करना होंगे। माहौलियाती तब्दीली से खुश्क साली बढ़ रही है। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में सरमायाकारी जारी रखेंगे। गूगल की गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी सरबराह कायल गार्डनर की वज़ीर मुमलिकत फहद हारून से मुलाकात। कायल ने कहा, पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली और मुआशी खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। जलालपुर भटिया के शहरी ने घर में तरह तरह के बेशुमार परिंदे पाले हुए हैं। पूरा घर परिंदों की सुरीली चहकारों से गूंजता रहता है। इस घर की सैर करवा रहे हैं मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। नटखट अटकेलियां करते ये खूबसूरत परिंदे कुदरत का हसीन शाकार हैं। रंग बिरंगे परिंदों की चहकार किसे पसंद नहीं। जलालपुर भटिया के सब्तैन अली भट्टी कारोबारी मसरूफियात के बावजूद कुदरत के हसीन तख्लीक खूबसूरत परिंदों के साथ ढेरों वक्त बिताते हैं। बचपन तो ही प्यार है, क्योंकि खुदा दी बनाई मखलूक ने भी इंसान ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ गुजारने। चिड़ियाघर में अनवाओ इकसाम के कबूतर, दीदा ज़ेब रंगों के तोते, नायाब नस्ल के मुर्ग और दीगर परिंदे अपनी सुरीली आवाज़ों से घर की रौनक भी बने हुए हैं। परिंदे रुए ज़मीन पर न सिर्फ आसारे ज़िंदगी का पता देते हैं, बल्कि ये हर दौर में हज़रत इंसान के दोस्त भी रहे हैं। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।